सभी को नमस्ते। उम्मीद है सभी की छुट्टियां आनंद और उत्साह के वातावरण में ख़त्म हुई होगी। अब जो है पाठ्यक्रम का जो अपने हिस्सा है पारिभाषिक शब्दावली, प्रथम सत्र की परीक्षा में जिस पर 4 अंक के प्रश्न आएंगे, यानी कुल 8 शब्द पूछे जाएंगे। उसमें से किसी 4 शब्दों के हिंदी पारिभाषिक रूप आपको पहचान कर लिखने होंगे। यानी 8 में से 4 आपको समझकर उसके हिंदी रूप लिखने हैं। पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि एक ही शब्द के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन वही लिखना है जो किताब में दिया हुआ या जो उसका पारिभाषिक रूप है, वही लिखना होगा, तो ही आपको अंक मिलेगा। साथ ही लिखते समय वह मानक रूप में ही लिखना होगा। उसमें अगर कुछ मानकीकृत गलतियां हैं तो उसके अंक मिलने की संभावना कम हो जाती है। तो चलो शुरू करते हैं पारिभाषिक शब्दावली। आपकी किताब का जो आशय है उसका 107 नंबर का पृष्ठ है, उस पर यह आशय है। अब यह 4 क्षेत्र है, 4 क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले शब्द है, और उसी क्षेत्र में जिस क्षेत्र के निहित हुए शब्द दिए हैं उसी में उसका जो रूप बनता है हिंदी मानक रूप, वही पहचान कर परीक्षा में लिखना जरूरी है। तो एक एक पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, समझेंगे। पहला क्षेत्र है बैंक तथा वाणिज्य से संबंधित शब्द। उसमें पहला ही शब्द है अकाउंट। अकाउंट का हिंदी मानक रूप है लेखा। कई बार बच्चे अकाउंट के लिए खाता शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। अकाउंट यानी उनको लगता है खाता, लेकिन ऐसे नहीं। बैंक तथा वाणिज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ अकाउंट यह शब्द है, और बैंक तथा वाणिज्य क्षेत्र में इसका मतलब अकाउंट यानी लेखा ऐसे ही होता है। तो इस दृष्टि से जो भी पढ़कर उसको खाता उनको अर्थ याद आ जाता है या शब्द याद आ जाता है, तो वह गलती नहीं करनी है। अकाउंट यानी लेखा। आगे अकाउंटेंट। अकाउंटेंट यानी लेखापाल। आगे एक्ट। एक्ट यानी अधिनियम। कई बच्चे एक्ट के लिए कानून शब्द लिखते हैं या नियम शब्द लिखते हैं। नियम भी लिखोगे तो आधा अधूरा ही हो गया। एक्ट यानी अधिनियम। अगला एफिडेविट। एफिडेविट यानी शपथ पत्र। आगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी अनुबंध या फिर करार। दोनों में से कोई भी लिखो तो उसको अंक मिलेंगे, अनुबंध या करार। एनेक्श्योर। एनेक्श्योर यानी परिशिष्ट। इसमें ई की मात्रा दोनों जगह पर पहली है। अगर एक जगह पर आप री में पहली बना देते हो, सी में दूसरी बना देते तो अंक मिलने की संभावना कम हो जाती है। यानी जो लिखा जाए तो वह मानक रूप में लिखना चाहिए। जैसे ऊपर वाला एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में अनुबंध है, अनुबंध लिख दिया, वो बिंदु है ऊपर वाला वह नहीं बनाया, तो अंक मिलने की संभावना कम हो जाएगी। अगला शब्द ऑडिट। ऑडिट यानी लेखा परीक्षण। लिखते समय लेखा तथा परीक्षण अलग अलग लिखना। परीक्षण की ई की मात्रा री में जो है ई की मात्रा वह दोहरी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगला शब्द एवरेज। एवरेज यानी औसत। आगे सेशन। सेशन का मतलब होता है, मानक शब्द है उसका हिंदी का सत्र। सत्र ही लिखना है। अगला एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय। विनियम लिखते हैं, कई बार बच्चे ऐसी गलती कर देते कि विदेशी विनियम लिखते, विनियम नहीं, विदेशी विनिमय।
एक्सचेंज यानी विनिमय, तो फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी विनिमय। अगला शब्द फंड सिंकिंग, निक्षेप निधि। यह जो शब्द है आप अगर 2-3 बार पढ़ लेते हो तो संभवतः आपको आसानी से याद आ जाएंगे, या अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुरंत आपको उसका पर्यायवाची हिंदी जो है मानक शब्द याद आ जाएगा। फाइनेंस कमिश्नर, वित्त आयुक्त, वित्त शब्द लिखने में गलती नहीं करनी है, वित्त आयुक्त। डिडक्शन, डिडक्शन यानी कटौती। डिविडेंड यानी लाभांश। कई बार ऐसे देखा कि ये जो डिविडेंड है वही देवनागरी में बच्चे आगे लिख देते, तो ऐसी गलती करोगे तो भी अंक नहीं मिलेगा। डिविडेंड यानी उसका हिंदी मानक रूप लाभांश। पारिभाषिक शब्द, प्रश्न कैसे आता है, निम्नलिखित दिए हुए शब्दों के हिंदी पारिभाषिक शब्द पहचान कर लिखिए। यानी अंग्रेजी का वैसे डिविडेंड का डिविडेंड लिखेंगे तो नहीं चलेगा। डिविडेंड का अगर हिंदी मानक रूप है, पारिभाषिक शब्द है प्रयोग में, तो हमें उसका इस्तेमाल करना होगा। जैसे डिविडेंड यानी लाभांश। यह श है, यह दूसरा वाला बनाओगे तो वह भी नहीं, यह जैसा है वैसे ही बनाना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अधिवास प्रमाण पत्र। ड्राफ्ट यानी मसौदा या फिर प्रारूप। ये दोनों में से कोई एक शब्द इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। मसौदा लिख दिया तो भी अंक मिलेगा, या सिर्फ प्रारूप लिख दिया तो भी अंक मिलेगा। गैजेट यानी राजपत्र। इन्वेस्टमेंट निवेश। मैनेजमेंट प्रबंधन। रेवेन्यू राजस्व। ये 2-3 बार पढ़ लेना, समझ जाओगे। रेवेन्यू राजस्व। क्लियरिंग समाशोधन। ये जो चेक वगैरह होता है ना, चेक बैंक में हम लोग जमा करवाते हैं, दूसरे से पैसा आना है, उसने चेक दे दिया तो हम बैंक में वो क्लियरिंग के लिए चेक लगवा देते हैं। तो वहाँ होने वाली प्रक्रिया जो है क्लियरिंग, चेक क्लियरेंस, क्लियरिंग यानी समाशोधन हिंदी में, यानी चेक समाशोधन के लिए जमा कर दिया है, इस प्रकार। अटेस्टेशन यानी साक्ष्यांकन, यानी जो कुछ है जानकारी या जो कागज़ दिया जा रहा है वो सही है, यह बताने की क्रिया यानी अटेस्टेशन। पहले में किसी अफसर से अटेस्टेशन लेना पड़ता था, अब वर्तमान में खुद के अगर कुछ सर्टिफिकेट है तो हम अपने से सेल्फ अटेस्टेशन यानी स्वयं साक्ष्यांकन कर सकते हैं। तो वहाँ इस्तेमाल होने वाला शब्द अटेस्टेशन, उसका हिंदी पारिभाषिक रूप साक्ष्यांकन। चेक धनादेश। चेक के लिए देखो आप चेक भी लिखोगे तो उसको अंक मिल जाएगा, लेकिन च में जो है मात्रा बड़ी वाली लिखनी है। चेक या धनादेश। आगे एडवांस का अग्रिम। कैपिटल पूंजी। कई बार बच्चे यह मानक रूप पूंजी का सही लिख नहीं पाते, ऊ की मात्रा पहली बना देते हैं, ऊपर में चंद्र बिंदी नहीं बना देते हैं, या जी में पहली ई की मात्रा लगा देते, ऐसी गलतियां नहीं करनी। कैपिटल यानी पूंजी। कैशियर, रोकड़िया या कोषाध्यक्ष। रोकड़िया लिखोगे तो ड के नीचे बिंदु बनाना भूलना नहीं। जो अरबी, फारसी या अन्य भाषा से आए हुए शब्द है तो वो पहचाने जाए इसलिए उसके नीचे यह बिंदु बनाया जाता है, जिसे नुक्ता कहा जाता है। रोकड़िया या फिर कोषाध्यक्ष, कैशियर के दो पारिभाषिक रूप। अमाउंट यानी धनराशि या रकम। रकम नहीं, रकम मराठी हो गया, रकम। कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क। कस्टम ड्यूटी शुल्क। कस्टम यानी सीमा, ऐसे समझो। सीमा शुल्क यानी एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ लाकर अगर बेची जाती है तो उस पर जो शुल्क लगाया जाता है उसे कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क कहते हैं। आगे है क्रेडिट अमाउंट, जमा रकम
यहाँ देखो अमाउंट यानी रकम आ रहा है, लेकिन खाली अमाउंट रहेगा तो रकम ऐसे ही लिखना। जैसे 28 नंबर का इससे पहले हमने पढ़ा अमाउंट, अमाउंट यानी धनराशि। इसको थोड़ा बाद में मैं समझा दूंगा, शायद इसमें कुछ भ्रम है। अगला देखो, हमने पढ़ा क्रेडिट अमाउंट जमा रकम। अगला है फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक, फाइनेंस स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। फाइनेंस वित्त, बिल विधेयक, वित्त विधेयक, फाइनेंस स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। पेंशन, निवृत्ति वेतन। पेंशन कई जगह पर देखो पेंशन शब्द वैसे देवनागरी में भी लिखा जाता है पेंशन, लेकिन हम पारिभाषिक शब्द पहचान कर लिख रहे हैं तो पेंशन यानी निवृत्ति वेतन यही लिखना होगा। ई की मात्रा पहली और त दोहरा, निवृत्ति वेतन। अगला शब्द सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस का पारिभाषिक रूप है सेवा भार। कॉरपोरेशन टैक्स, नगर निगम कर। अगला शब्द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का पारिभाषिक रूप व्यापार चिन्ह। जैसे चिन्ह जैसे है ना, ह उसके बाद न, ऐसे ही लिखना। आधा न उसके आगे ह नहीं लिखना, वो फिर वो हिंदी रूप नहीं रह जाता है, वो मराठी रूप बन जाएगा। तो हमने अब तक जो शब्द देखे वो बैंक तथा वाणिज्य से संबंधित शब्द थे। अब दूसरा क्षेत्र विधि से संबंधित शब्द। विधि यानी कानून। कानून व्यवस्था में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं अंग्रेजी में, उसके मानक हिंदी रूप। बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस का पारिभाषिक रूप है जमानती अपराध। डिफेंडेंट प्रतिवादी, अक्यूज अभियुक्त, बेंच न्यायपीठ, शो कॉज कारण बताओ, कस्टडी पुलिस यानी पुलिस हिरासत। वैसे कस्टडी भी शब्द आएगा तो कस्टडी में लेने वाले पुलिस ही होते हैं, यानी पुलिस ही वो क्रिया करते हैं, इसलिए खाली कस्टडी भी आए तो उसका मानक रूप लिखना पुलिस हिरासत और कस्टडी, और ब्रैकेट में आता है पुलिस तो आप वो समझ भी जाओगे, तो तभी भी लिखोगे पुलिस हिरासत यानी कस्टडी यानी हिरासत। फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन औपचारिक जांच, इन्वेस्टिगेशन यानी जांच। वैलिडिटी, वैलिडिटी यानी वैधता, वह में जो मात्रा है दोहरी लगाना है। एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, यह ध में ही की मात्रा पहले लगाना, महाधिवक्ता। जुडिशियल पावर, न्यायालयीन अधिकार। बाद वाला शब्द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। जो न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश द्वारा दिया जाने वाला जो होता है आदेश, उसके ऊपर जो बनता है वो ऑर्डिनेंस होता है प्रशासन की ओर से। अब अगला क्षेत्र प्रशासनिक। चांसलर, चांसलर यानी कुलपति। डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति। डायरेक्टर निदेशक, निर्देशक नहीं, निर्देशक मराठी होगा, निदेशक। सर्वेयर सर्वेक्षक। सुपरवाइजर पर्यवेक्षक। गवर्नर राज्यपाल। सेक्रेटरी सचिव। एलिजिबिलिटी अर्हता। मेमोरेंडम ज्ञापन, यह कम बार पढ़ने में आता है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम यानी याद रखना ज्ञापन।
अगले पृष्ठ पर पहुंचेंगे। नोटिफिकेशन, अधिसूचना। सूचना में जो है ना स उ की मात्रा बड़ी वाली है, दोहरी। नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना। रजिस्ट्रार, रजिस्टर नहीं, रजिस्ट्रार, कुल सचिव, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, कमीशन, आयोग। कमीशन का पारिभाषिक रूप आयोग ही है। कमीशन यानी समिति, ऐसे नहीं लिखना है। चौथा क्षेत्र वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली। मैकेनिक्स, यांत्रिक। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। यह शब्द कई बार बच्चे लिखने में गलती कर देते हैं। ग्रेविटेशन पहचान जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन लिख नहीं पाते। र जो है उसमें उ जो है, उ की मात्रा पहली वाली है, गुरुत्वाकर्षण। श के ऊपर रफार बनाना है। कई बार गुरुत्वाकर्षण ऐसे लिख देते हैं, यानी आ की मात्रा लगाना भूल जाते। तो शब्द है, सही से देख लो। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। अगला ऑर्बिट, कक्षा। सैटेलाइट, उपग्रह। मैंने देखा है कई बार बच्चे सैटेलाइट का देवनागरी में ही सैटेलाइट ही लिख देते, तो वो गलती नहीं कर दी। नर्व, तंत्रिका। न्यूट्रिशन, पोषण। रेडिएशन, विकिरण। टिश्यू, ऊतक। टिश्यू यानी पारिभाषिक रूप ऊतक। फर्टिलिटी, उर्वरता। जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। अगला क्षेत्र है कंप्यूटर या संगणक विषय। इंटरनेट, अंतर्जाल। कंट्रोल सेक्शन, नियंत्रण अनुभाग। सेक्शन यानी विभाग ऐसे याद आ जाता है, नियंत्रण विभाग ऐसे नहीं लिखना। नियंत्रण अनुभाग। हार्ड कॉपी, मुद्रित प्रति। स्टोरेज, भंडार। डेटा, आंकड़ा। सॉफ्टवेयर, प्रक्रिया सामग्री। आउटपुट, निर्गम। स्क्रीन, प्रपट्ट। यह शब्द देखो ट दोहरा है, लेकिन पहले ट का जो है वह उसके नीचे उसका पैर काट दिया है, ऐसे प्रपट्ट, यानी ट से ट जुड़ा हुआ है। नेटवर्क, संजाल। कमांड, समादेश। इतने कुल 80 शब्द है। इसमें से 8 प्रश्न पत्र में आएंगे, उसमें से 4 शब्द आपको सही पहचानने हैं। उसके मानक रूप जो हिंदी में किताब में है वैसे ही लिखोगे तो आपको पूरे 4 में से 4 अंक मिल जाएंगे। बहुत कम शब्द कम समय में, यानी 4 ही शब्द लिखो, पूरे 4 अंक पाओ। यानी यह निश्चित तौर पर गणित जैसे अंक दे के जाने वाला हिस्सा है। खाली कुछ उस पर आपको 1-2 बार उसको याद कर लेना होगा, पढ़ लेना होगा। इसमें जो है ना जैसे 5 विभाग है, तो 5 विभागों से शब्द चुने जाएंगे। यानी आप ऐसे नहीं सोचना कि मैं बैंक तथा वाणिज्य से संबंधित शब्द ये पढ़ लूँगा, विधि वाले पढ़ लूँगा, बाकी छोड़ दूँगा। ऐसे मत करना, सभी देख लेना। शायद कुछ भूल जाए तो कुछ याद आ जाता है, इसलिए अगर पूरा 2 पृष्ठ है 1-2 बार देख लोगे तो आपको वो पूरा याद आ जाएगा और आसानी से आपको उसमें से पूरे अंक मिल जाएंगे। तो इस प्रकार अंग्रेजी भाषा के हिंदी पारिभाषिक शब्द 2 पृष्ठों में ख़त्म हो जाते हैं। अब जो था देखो पहले पृष्ठ पर 28 नंबर का शब्द है अमाउंट। अमाउंट यानी धनराशि या रकम, रकम। और
ये 30 नंबर का शब्द है क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पर दिया देखो जमा रकम, तो यह जो है ना ये प्रिंट मिस्टेक है, रकम शब्द है, यह रकम शब्द हिंदी का नहीं होगा, जमा रकम ऐसे ही लिखना, रकम। इसकी जगह ऐसे लिखना रकम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह आशय आप समझ गए होंगे। परीक्षा से पूर्व इसको 1-2 बार देख लेना, तो आपके अंक कम नहीं होंगे कि पूरे के पूरे अंक आपको मिलेंगे।